काला निकाब। ये कहानी है दिल्ली की, एक ऐसे क्राइम थ्रिलर की जो दिमाग घुमा देगी। तो चलिए इस रहस्यमय कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में। सोचिए, दिसंबर की कड़ाके की ठंड वाली रात है। घना कोहरा, इतना कि ऐसा लगता है मानो उसने पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट लिया हो। सड़कें एकदम सुनसान, पर इस खामोशी के पीछे ना शहर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। और इस बेचैनी की वजह बस एक नंबर 5। जी हाँ, 5। शहर में एक के बाद एक हुई 5 हाई प्रोफाइल हत्याओं ने सबकी नींदें हराम कर दी हैं। तो होता ये है कि शहर की सड़कों पर एक साया घूम रहा है, एक नया सीरियल किलर। और उसका काम करने का तरीका बड़ा ही खौफनाक है। वो हर बार अपने पीछे एक सिग्नेचर छोड़ जाता है, और वो सिग्नेचर है एक काला नकाब। हर मर्डर सीन पर पीड़ित के पास एक छोटा सा काला नकाब मिलता है। यही वो इकलौता सुराग है जो पुलिस के हाथ लगा है, और अब यही नकाब उस कातिल की डरावनी पहचान बन चुका है। अब इस केस को हैंडल कर रहे हैं इंस्पेक्टर आरव मेहरा। उनका मानना है कि ये जो नकाब है ना, ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये कातिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक पहेली है, और वो इसकी हर छोटी से छोटी डिटेल पर गौर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती है ना, ये केस सुलझने के बजाय और उलझता चला जाता है। मतलब जितने भी सुराग मिलते हैं वो जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े कर देते हैं। चलिए जरा केस फाइल पर नजर डालते हैं। कुछ बड़ी हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। पहली, हर नकाब पर एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन किसी भी पुलिस डेटाबेस में उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दूसरी बात, पहले जो 4 विक्टिम्स थे वो सब एक दूसरे को जानते थे। और तीसरी, सीसीटीवी फुटेज में कातिल का चेहरा तो हुड से ढका है, पर उसकी जो चाल है वो इंस्पेक्टर आरव को बहुत जानी पहचानी सी लगती है। अब सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक अनजान कातिल की चाल इंस्पेक्टर आरव को इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी सी बात इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। और वो ट्विस्ट आता है एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड जगह से। जेल से एक कॉल आती है, अतीत का एक साया, एक ऐसा किरदार जो अब सब कुछ बदलने वाला है। ये कॉल पता है किसकी है? विक्रम सैनी की, एक खूंखार सीरियल किलर जिसे 2 साल पहले खुद इंस्पेक्टर आरव ने ही पकड़ा था। और जानते हो उसे कैसे पकड़ा था? उसकी उसी खास चाल की वजह से। विक्रम आरव को फोन पर एक ऐसी बात बताता है जो रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है, ये जो नया कातिल है वो मेरी कॉपी है, मेरी परछाई। मतलब वो कातिल विक्रम के हर तरीके को हूबहू कॉपी कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विक्रम एक आखिरी चेतावनी देता है जो आरव को अंदर तक हिलाकर रख देती है। वो कहता है, तुम अगले शिकार को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत करीब है। तो अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये एक पर्सनल जंग बन चुकी है, और आरव के पास वक्त बहुत कम है। एक तरह से वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो चुकी है। विक्रम की वो चेतावनी आरव के कानों में गूंज रही है, और जैसे ही वो करीबी का जिक्र सुनता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, रिया, उसकी छोटी बहन। वो बिना एक पल गंवाए उसके अपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगाता है। वहां पहुंचता है तो देखता है दरवाजा खुला पड़ा है, और अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रिया को बांध कर रखा गया है। रिया के ठीक सामने वो नकाबपोश साया खड़ा है, और अब वो पल आ गया है जब कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आरव अपनी पिस्टल उस नकाबपोश पर तानता है, लेकिन तभी कातिल कुछ ऐसा कहता है जो आरव को अपनी जगह पर जमा देता है। वो कहता है, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए भाई? और फिर कातिल अपना निकाब उतारता है। निकाब के पीछे जो चेहरा है वो है अर्नव का, इंस्पेक्टर आरव का जुड़वां भाई। वही भाई जिसे आरव पिछले 5 साल से एक एक्सीडेंट में मरा हुआ समझ रहा था। तो ये सब बदले के लिए हो रहा था। अर्नव का मानना था कि उस एक्सीडेंट वाले दिन आरव ने उसे जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया था, और उसने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वो लौटेगा और आरव की दुनिया, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ छीन लेगा। एक गोली चलती है, अर्नव नीचे गिरता है, रिया को बचा लिया जाता है, तो केस क्लोज्ड है ना। फाइलों में काला नकाब का केस बंद हो जाता है। लेकिन क्या यह सच में कहानी का अंत है?
या फिर ये किसी और भी खौफनाक चीज की बस शुरुआत है? क्योंकि गिरने से ठीक पहले अर्नव के आखिरी शब्द थे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और ये शब्द आरव के जहन में एक गहरा शक छोड़ जाते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल तौर पर तो केस बंद हो चुका था, रिया भी सेफ थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जब पुलिस अर्नव का सामान चेक कर रही थी तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी कहानी को एक नया और कहीं ज्यादा डरावना मोड़ दे दिया। अर्नव के बैग से दर्जनों और काले नकाब मिले और उनके साथ मिली एक डायरी, और उस डायरी की जो आखिरी एंट्री थी उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस डायरी में ना एक पूरा प्लान लिखा था 3 चैप्टर्स में। चैप्टर 1 द रिटर्न यानी वापसी, चैप्टर 2 रिवेंज यानी बदला। ये दोनों तो पूरे हो चुके थे, लेकिन एक तीसरा चैप्टर भी था जिसका टाइटल था आरव की असली परीक्षा। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो उसके बड़े प्लान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म होती है। क्या ये सब सिर्फ एक भाई का बदला था, या ये हत्याएं किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की बस एक शुरुआत भर थीं? क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है।